प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोतागण, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए, उनकी पवित्र कथा को सुनने के लिए और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा व भक्ति अर्पित करने के लिए। यह कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णित है। इसमें कुल 5 अध्याय और 170 श्लोक है जो भगवान श्री विष्णु के सत्यनारायण रूप की महिमा का वर्णन करते हैं। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि संकल्प को भूलना और प्रसाद का अपमान करना, ये 2 बातें मनुष्य के जीवन में दुख और बाधाएं लाती है। भगवान सत्यनारायण की कथा हमें सिखाती है कि सत्य का पालन करने वाला मनुष्य सदा सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण और पाठ करने से मनुष्य के जीवन में सुख, सौभाग्य और संतोष का आगमन होता है। भक्त की हर इच्छा पूरी होती है और जीवन की कठिनाइयां दूर होती है। आज हम सभी उसी श्रद्धा के साथ यह पवित्र कथा आरंभ करते हैं। आइए सबसे पहले हम भगवान सत्यनारायण का ध्यान करें। हम ध्यान करते हैं उस भगवान श्री विष्णु का जो शेषनाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिनका वर्ण मेघ समान श्याम है, जो श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर है और जो योगियों के हृदय में सदा निवास करते हैं। हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आधार है, आप ही संसार के सभी भय और दुखों का नाश करने वाले हैं। हम सभी आपकी वंदना करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में जब मनुष्य वेद विद्या और भक्ति से विमुख हो जाएगा तो वह भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करेगा? कौन सा व्रत या उपाय ऐसा है जिसमें थोड़े समय में पुण्य फल और मोक्ष मिल सके? यह सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं आपको वह श्रेष्ठ व्रत बताऊंगा जिसे स्वयं नारद जी ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था। एक बार देवर्षि नारद जी लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। उन्होंने देखा कि मनुष्य जन्म लेने के बाद अपने कर्मों के कारण तरह तरह के दुखों से पीड़ित है। वे अत्यंत दुखी हो गए और सोचने लगे, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे प्राणियों के दुखों का नाश हो सके? वह विचार करके विष्णु लोक पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री विष्णु के दर्शन किए, जो श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्मा धारण किए हुए थे और जिनके गले में सुंदर वनमाला शोभित थी। नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान, आपकी महिमा अगाध है, आप ही सृष्टि के आधार हैं और भक्तों के सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे नारद, बताओ तुम किस उद्देश्य से आए हो? नारद जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी लोक में मनुष्य दुखों से पीड़ित है। कृपया करके बताइए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे थोड़े प्रयास से उनके दुखों का अंत हो सके? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुमने सब प्राणियों के कल्याण का प्रश्न किया है। अब सुनो एक उत्तम व्रत जिसका नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि से यह व्रत करता है वह जीवन में सुख भोग कर मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का फल क्या है, विधि क्या है और किसने इसे पहले किया था? भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत दुख शोक को दूर करने वाला, धन संतान देने वाला और सब सिद्धियां प्रदान करने वाला है। किसी भी दिन प्रातःकाल में भक्ति भाव से ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। केले, दूध, शहद, घी, गेहूं का आटा और सवाया बनाकर भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। रात्रि में गीत संगीत से भगवान की आराधना करें। ऐसा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। एक बार काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह भूख और प्यास से दुखी होकर भिक्षा मांगता था। भगवान ने उसकी दीन अवस्था देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पूछा, हे विप्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण बोला, भगवान, मैं निर्धन हूँ, कृपया कर मुझे दुखों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करो, यह व्रत सब दुखों का नाश करता है। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण ने यह व्रत किया और उसी दिन से उसके घर में धन, अन्न और सुख का आगमन हुआ।
वह हर मास व्रत करने लगा और जीवन भर आनंद पूर्वक रहा। जो कोई इस व्रत को करता है वह सभी दुखों से मुक्त होकर समृद्धि को प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक निर्धन ब्राह्मण के बाद यह व्रत एक व्यापारी ने किया और उसे भगवान की कृपा से कितना बड़ा लाभ हुआ। एक बार वह ब्राह्मण जो पहले ये व्रत करके धनवान बन गया था, अपने घर के आंगन में बैठा श्री सत्यनारायण भगवान का भजन कर रहा था। उसी समय वहां से एक सेठ अपने सामान के साथ यात्रा पर जा रहा था। वह ब्राह्मण से बोला, भैया तुम इतने सुखी कैसे हो गए? पहले तो तुम बहुत निर्धन थे। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, भाई मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था, उनकी कृपा से ही मेरे घर में सुख समृद्धि आई है। सेठ ने कहा, भाई यह व्रत कैसे किया जाता है, मुझे भी बताओ। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी विधि बताई, व्रत का समय, पूजा की सामग्री और प्रसाद की विधि। सेठ ने मन ही मन प्रणाम किया और बोला, भगवान की कृपा से मैं यह व्रत अवश्य करूंगा, परंतु लौटकर जब मेरा व्यापार सफल होगा तभी। ऐसा संकल्प लेकर वह अपने व्यापार की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वह सेठ राजा चंद्रकांत की नगरी में पहुंचा। वहां उसने अपना सामान बेचा और भगवान की कृपा से उसे बहुत लाभ हुआ। राजा ने उसकी सच्चाई और विनम्रता देखकर अपनी सुंदर कन्या कलावती का विवाह उसी व्यापारी के पुत्र संदनंद से कर दिया। विवाह के बाद वह सेठ अपने परिवार सहित सुखपूर्वक वहीं रहने लगा। उसने व्यापार बढ़ाया, नए मित्र बनाए और बहुत धन अर्जित किया, परंतु वह अपने संकल्प को भूल गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन सेठ अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जहाज में बैठकर फिर अपने नगर की ओर लौटने लगा, परंतु मार्ग में समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। लहरें ऊंची उठी, बादल गरजने लगे और जहाज डगमगाने लगा। सेठ ने घबराकर कहा, हे ईश्वर, अब क्या करें? तभी जहाज में बैठे एक व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, क्या आपने कोई व्रत या संकल्प अधूरा तो नहीं छोड़ा? सेठ को अचानक याद आ गया, अरे मैंने तो श्री सत्यनारायण भगवान से वचन दिया था कि लौटकर व्रत करूंगा, लेकिन मैं तो भूल गया। वह तुरंत हाथ जोड़कर बोला, हे सत्यनारायण भगवान, क्षमा करे, मैं मूर्खता से आपको भूल गया। अब कृपया करके मुझे इस संकट से बचाइए। घर पहुंचकर मैं श्रद्धा से यह व्रत अवश्य करूंगा। इतना कहते ही तूफान शांत हो गया, समुद्र का जल स्थिर हो गया, जहाज फिर से सही दिशा में चल पड़ा। सेठ भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने नगर पहुंचा। वहां उसने ब्राह्मणों को बुलाया और पूरे विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भगवान की कृपा से उसके घर में धन, शांति और सुख की वर्षा होने लगी। उसका परिवार और नगर के सभी लोग सुखी रहने लगे। जो कोई इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके जीवन के संकट, दुख और अभाव सब मिट जाते हैं। हे मुनियों, जो मनुष्य संकल्प लेकर उसे भूल जाता है, उसे जीवन में कठिनाइयां आती है, परंतु जब वह पश्चाताप कर श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है तो भगवान उस पर प्रसन्न होकर सभी संकट हर लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे एक राजा ने यह व्रत किया और सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके जीवन में चमत्कार हुआ। प्राचीन समय में उल्कामुख नामक एक राजा था। वह न्यायप्रिय, दानी और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करने वाला था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नहाकर गंगा तट पर जाकर देवी देवताओं की पूजा करता था। एक दिन जब वह पूजा कर रहा था, उसी समय वहां एक वृद्ध ब्राह्मण आया जो अत्यंत तेजस्वी था। वह बोला, राजन, तुम्हारा चेहरा तो बहुत तेजस्वी है, परंतु तुम्हारे हृदय में कुछ चिंता दिखाई देती है। कहो क्या बात है? राजा ने विनम्र होकर कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरी कोई विशेष चिंता नहीं, बस इतना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में शांति और स्थिरता सदा के लिए बनी रहे। कृपया कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मनुष्य को सुख और संतोष प्राप्त हो। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, राजन, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। यह व्रत सब दुखों का नाश करने वाला, संपत्ति, संतान और मोक्ष देने वाला है। इस व्रत की विधि बड़ी सरल है। भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप स्थापना करो, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करो और सवाया अर्पित करो। भक्ति से कथा सुनो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन के सब संकट मिट जाएंगे। यह सुनकर राजा ने प्रणाम किया और व्रत करने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद जब राजा अपने महल लौटा
तो उसने विधिवत श्री सत्यनारायण व्रत किया। उस नगर के सभी लोग बुलाए गए। ब्राह्मण, व्यापारी, बालक, वृद्ध सभी ने भक्ति भाव से कथा सुनी। पूजा पूर्ण होने पर राजा ने प्रसाद बांटा और ब्राह्मणों को वस्त्र, धन व दक्षिणा दी। उस दिन से उसके राज्य में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। जहाँ पहले कलह थी वहाँ शांति छा गई, जहाँ दरिद्रता थी वहाँ धन और अन्न की भरमार हो गई और प्रजा पहले से अधिक सुखी हो गई। राजा ने समझा यह सब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा का ही फल है। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गया। वहां उसने एक सुंदर सरोवर देखा। वह जल पीने बैठा तो वहां से कुछ साधु संत सत्यनारायण व्रत करते दिखाई दिए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? साधुओं ने कहा, हम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं। यह व्रत सब मनोकामनाएं पूर्ण करता है। राजा ने बिना ध्यान दिए हंसकर कहा, ठीक है, बाद में देखेंगे, और वह आगे बढ़ गया। भगवान ने सोचा, अहंकार में आकर यह मेरा व्रत का अपमान कर रहा है, इसे थोड़ी सीख देने की आवश्यकता है। जब राजा अपने नगर लौटा तो देखा कि उसका पूरा राज्य उजड़ चुका है। महल, धन, परिवार सब लापता थे। वह दुखी होकर सोचने लगा, यह क्या हो गया? यह विपत्ति क्यों आई? तभी उसे साधुओं की बात याद आई। शायद मैंने भगवान सत्यनारायण की कथा का अनादर किया था। वह तुरंत गंगा तट पर गया। वहीं उसने ब्राह्मणों को बुलाया और पूरी श्रद्धा, विनम्रता और पश्चाताप के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। जैसे ही व्रत पूरा हुआ, राजा के दूत आकर बोले, महाराज, आपके महल, धन और परिवार सब सुरक्षित है। अचानक सब कुछ लौट आया है। राजा आनंदित हो गया। उसने कहा, यह सब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही हुआ है। अब मैं हर मास यह व्रत अवश्य करूंगा। और तभी से उसके राज्य में शांति, सुख और समृद्धि स्थायी हो गई। जो कोई श्रद्धा और सच्चे मन से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं, उसका अहंकार मिट जाता है और जीवन में स्थायी सुख प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक व्यापारी के पुत्र और उसकी पत्नी कलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और भगवान की परीक्षा में खड़े उतरकर उन्हें कृपा प्राप्त हुई। आपको याद होगा, पिछले अध्याय में जिस सेठ ने भगवान से व्रत का संकल्प लिया था, वही व्यापारी अब सुखपूर्वक अपने नगर में रहने लगा था। उसका पुत्र सदनंद और पुत्रवधू कलावती बहुत धार्मिक और विनम्र थे। हर दिन घर में भगवान का नाम लिया जाता और सब प्रेम पूर्वक रहा करते थे। एक दिन कलावती ने अपनी सहेलियों से पूछा, बहन, तुम लोग आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? सहेलियों ने कहा, हम सब श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने जा रहे हैं। कलावती बोली, अच्छा, मुझे भी बताओ यह व्रत कैसे होता है? उन्होंने बताया, यह व्रत भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप को प्रसन्न करने वाला है। जो इसे श्रद्धा से करता है, उसके घर में सदा सुख और सौभाग्य रहता है। कलावती ने निश्चय किया, आज से मैं भी यह व्रत नियमित रूप से किया करूंगी। उसने स्नान किया, नए वस्त्र धारण किए, भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा को सुंदर आसन पर विराजमान किया, गंध, फूल, दीप, नैवेद्य और सवाई अर्पित किया। फिर कथा सुनी, आरती की और सबको प्रसाद बांटा। भगवान उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद सेठ जी और उनका पुत्र सदनंद व्यापार के लिए दूर देश को निकल गए। घर में कलावती ने प्रण लिया कि पति की कुशलता के लिए मैं हर माह सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगी। परंतु जब पति दूर गया तो भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। व्यापारी और उसका पुत्र समुद्र पार पहुंचकर अपने माल का व्यापार कर रहे थे। वहां राजा ने झूठे आरोप लगाकर दोनों को बंदी बना लिया। उनकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली। घर पर कलावती हर दिन यह व्रत करती रही, परंतु पति के समाचार नहीं मिले। फिर वह भी भगवान में विश्वास रखती रही और जो कुछ हो रहा है वह भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। कई वर्ष बाद एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य पुरुष उससे कह रहे हैं, राजन, जिन दो व्यापारियों को तुमने निर्दोष होकर भी बंदी बना रखा है, वह मेरे अनन्य भक्त हैं। उन्हें तुरंत मुक्त करो, अन्यथा तुम्हारा विनाश हो जाएगा। सुबह राजा ने डरकर तुरंत उन दोनों को बुलाया, क्षमा मांगी और बहुत सा धन देकर विदा किया। दोनों ने भगवान का स्मरण किया और घर की ओर प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचकर उन्होंने अपने घर की दिशा में प्रस्थान किया। उधर कलावती उस दिन व्रत कर रही थी। व्रत समाप्त होने के बाद वह ब्राह्मणों को भोजन करा रही थी कि तभी उसकी दृष्टि समुद्र की ओर गई। वहां उसने देखा दूर से जहाज आ रहा है। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने जल्दी जल्दी
पूजा समाप्त की और दौड़ पड़ी, परंतु प्रसाद बांटने की जल्दी में वह भगवान का सवाया बांटना भूल गई। जैसे ही सेठ और उसका पुत्र किनारे पहुंचे, राज्य के सैनिकों ने उन्हें रोक लिया और कहा, राजा के आदेश से तुम्हारा सारा माल जब्त है। वह समझ नहीं पाए, अभी तो हमें राजा ने स्वयं मुक्त किया था। तभी आकाशवाणी हुई, हे व्यापारी, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू ने व्रत किया और प्रसाद बांटना भूल गई, इसलिए यह विघ्न आया है। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सत्यनारायण भगवान, हमारी भूल क्षमा करें। अब घर पहुंचकर हम विधिवत व्रत कर प्रसाद वितरित करेंगे। इतना कहते ही सैनिकों के आदेश बदल गए, माल वापस मिल गया और जहाज सुरक्षित अपने नगर की ओर बढ़ चला। घर पहुंचकर सबने मिलकर श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण व्रत किया। उस दिन भगवान स्वयं आशीर्वाद देने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे मेरे भक्तों, जिसने सच्चे मन से यह व्रत किया उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे मुनियों, जो व्यक्ति व्रत करते हुए प्रसाद या संकल्प भूल जाता है उसे थोड़ी कठिनाइयां अवश्य आती हैं, परंतु जब वह पश्चाताप कर श्रद्धा से भगवान की आराधना करता है तो भगवान उसकी सभी भूलों को क्षमा कर देते हैं। जो भी इस कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुनता या सुनाता है उसके घर में सदा सुख, समृद्धि और सौभाग्य का निवास होता है। तो प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे भगवान सत्यनारायण की महिमा से सभी भक्तों को मोक्ष, सुख और कल्याण की प्राप्ति होती है। पिछले अध्याय में आपने सुना कैसे सेठ और उसका पुत्र घर लौटे और श्रद्धा से व्रत किया। अब सुनिए, व्रत करने के बाद भी भगवान ने एक बार फिर उनकी परीक्षा ली। एक दिन वह व्यापारी अपने पुत्र के साथ जहाज में बैठा हुआ भगवान की स्तुति कर रहा था। उसी समय वहां से राजा चंद्रकांत निकले। राजा ने पूछा, सेठ जी, इस जहाज पर कौन सी वस्तु है? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, राजन, इसमें तो सिर्फ लकड़ियां और घास है। वह भगवान की परीक्षा में अनजाने में झूठ बोल उठा। भगवान मुस्कुराए और बोले, जैसी बात कही है वैसा ही हो। राजा ने जहाज की जांच कराई, सचमुच उसमें केवल लकड़ियां और घास ही दिखाई दी। व्यापारी दुखी होकर बोला, हे सत्यनारायण भगवान, मैंने अज्ञानवश झूठ बोला, मुझे क्षमा करें। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और जब दोबारा जहाज देखा तो उसमें पहले जैसा सारा धन और सामान वापस था। व्यापारी ने घर पहुंचकर फिर से श्रद्धा, विधि से, प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस दिन पूरे नगर के लोग आमंत्रित थे। भोजन, भक्ति, कथा और प्रसाद का सुंदर आयोजन हुआ। भगवान स्वयं प्रसन्न होकर बोले, हे भक्त, तूने मेरे सच्चे मन से पूजा की है। तेरे कुल में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तेरा नाम युगों युगों तक याद रखा जाएगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार व्यापारी और उसके कुल का उद्धार हुआ। जहाँ जहाँ यह कथा सुनी और व्रत किया गया, वह भगवान की कृपा से लोगों के पाप नष्ट हो गए। जो मनुष्य सच्चे मन से यह व्रत करता है उसे दरिद्रता, रोग, शोक और दुख कभी नहीं सताते। जो श्रद्धा से कथा सुनता है उसे भक्ति, बुद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। जो इसे दूसरों को सुनाता है वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। तब देवऋषि नारद जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, जो व्यक्ति इस व्रत को नित्य या मासिक करता है उसे क्या फल प्राप्त होता है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो कोई इस व्रत को एकाग्र होकर करता है वह जीवन में सब प्रकार से सुख भोग कर अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो निर्धन यह व्रत करता है वह धन्यवान हो जाता है। जो संतानहीन व्रत करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। जो दुखी यह व्रत करता है उसके जीवन में शांति आती है और जो भक्ति भाव से व्रत करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत सकल कल्याण और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो श्रद्धा से सुनता या कराता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस कथा के अंत में सभी को भगवान का स्मरण करना चाहिए और प्रसाद को प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आइए अब हम सब मिलकर कहें, सत्यवद धर्मचर, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। जो भगवान सत्यनारायण की भक्ति करता है वह सदा सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्य ही शिव है, सत्य ही भगवान है।